दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी डिस्टर्बिंग है। यानी ये कैसे यकीन किया जाए कि भाइयों ने अपनी सगी बहन को गला घोंट कर कत्ल कर दिया, लेकिन उसके कातिल भाई आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। जानना चाहते हैं कि उन्होंने पुलिस को आखिर कैसे चकमा दिया, तो ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। फूफी बतूल उमर रसीदा थीं। उनका एक बेटा मुलाजमत के सिलसिले में वतन से दूर था और बेटियां ब्याही जा चुकी थीं। तभी फूफी तन्हाई से घबराई हुई रूह की तरह फिरा करती थीं। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देनी शुरू कर दी। यूँ उनके घर में रौनक हो गई। सारा दिन बच्चियां उनके गिर्द जमा रहतीं। सुल्ताना भी उन्हीं में से एक थी। वो मेरी फूफो के घर के पास ही रहती थी। वो मेरी हम उम्र थी। हमारा घर अगले मोहल्ले में था। वो हमारे घर भी आया करती थी। उसकी शोखो चंचल बातें और अदाएं उसे तमाम लड़कियों से मुनफरिद करतीं। फूफी उसे ज़्यादा हंसने से मना करतीं तो वो उदास हो जाती। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा, घर में तो कोई नहीं होता कि जिससे हंसूं बोलूं। छोटे भाई स्कूल चले जाते हैं और बड़ी बहन दादी अम्मा के पास होती है। मेरे अम्मा और अब्बा को आपस में झगड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मुझको उसके साथ हमदर्दी हो गई। मेरी हमदर्दी पाकर उसका हौसला बढ़ा और हमारे घर आने लगी। हम खूब बातें करते। वो अपने घर की सारी बातें मुझे बताती। वो अपने घर की दूसरी बेटी थी जिसकी किसी को ज़रूरत न थी। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किसी को इससे सरोकार न था। अक्सर वो तमाम दिन मेरी फूफो के पास रहती, उनके घर का सब काम करती। वो भी इस लड़की से बेटियों जैसा प्यार करती। सुल्ताना को बनाओ सिंगार का बहुत शौक़ था और ये सब कुछ उस पर जचता भी था। उसकी बड़ी बड़ी काली आँखें उसके गोरे चेहरे पर नुमाया थीं। जब उनमें काजल लगाती तो वो और भी दिलकश लगती थी। तब फूफी उसे टोकती कि लड़की, आँखों में ये भर भर कर काजल ना लगाया कर, किसी की नज़र लग जाएगी, नहीं तो कोई आसेब आशिक हो जाएगा। फूफी की बात पर वो हंसती हंसती दोहरी हो जाती। क्या खबर थी कि एक दिन फूफो की बात वाकई सच साबित हो जाएगी। सुल्ताना का बाप गुज़र औकात के वास्ते कोई काम ना करता था। बज़ाहिर वो सिगरेट पीता था, लेकिन उसमें कुछ मिला कर पीता। इसी बात पर बीवी का उससे झगड़ा रहता। तभी सुल्ताना की माँ चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे बच्चों में कोई दिलचस्पी ना रही थी। बेटों से तो प्यार करती थी, मगर बेटियां उसे बुरी लगतीं। अम्मी अब्बू के साथ मैं 2 माह के लिए मामू के घर लाहौर चली गई। वापस आई तो सबसे पहले सुल्ताना से मिलने की कोशिश की। फूफो ने बताया कि अब यहाँ बहुत कम वक्त गुजारती है। वो अब काफ़ी बदल गई है। 2 दिन बाद वो मुझे मिली। वाकई काफ़ी बदल गई थी। अच्छी बात यह थी कि बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, नेमत बीबी, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरे लिए नए नए कपड़े, चूड़ियाँ, ज्वेलरी लाते हैं। अब डांटते भी नहीं। मुझको ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अब रोज़ाना वो मुझे अपने अब्बू के बारे में बताया करती। पहले जो आदम बेजार बल्कि औलाद बेजार इंसान था, अब उसके साथ हुस्ने सलूक करते थे। एक दिन फूफो के घर जाते हुए वो मुझे गली में मिली तो एक हाथ में शापर था जिसमें चीज़ें भरी हुई थीं और दूसरे हाथ में चूड़ियों का पैकेट। उसने बताया कि वो अपने अब्बा का कुछ सामान लेने गई तो मोहसिन ने उसे ये चूड़ियाँ दीं। मैंने हैरत से पूछा कि ये मोहसिन कौन है। इस सवाल पर एक अजीब सा रंग उसके चेहरे पर फैल गया। कहने लगी, जिस दुकान से अब्बा का सौदा लेने जाती हूँ वो वहाँ बैठा होता है। वो मुझे अच्छा लगता है। सुल्ताना उमर के उस दौर में थी जब हर कोई अपनी बेटियों के लिए हदूद मुकर्रर कर देता है।
मैंने भी दुपट्टे की जगह चादर ले ली थी। फूफी का घर नज़दीक तरीन था। उनके घर भी जाना होता तो अब्बू अकेले जाने ना देते, बल्कि सुल्ताना अभी तक वैसे ही बिला रोक टोक फिर रही थी। भाई उसके बड़े हो रहे थे, अगरचे वो उससे छोटे थे, फिर भी उस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करते तो वो आज़ाद पंछी उनकी कैद में गिरफ़्तार होना पसंद न करती। बाप से भाइयों की शिकायत करती तो अंकल बेटी की पुश्त पनाही करते। बात दरअसल ये थी कि मोहसिन चोरी छुपे चर्स की फ़रोख्त करता था और सुल्ताना का वालिद उसका शरीके कार था। वो ख़ुद भी नशा करता था। बस इसी गर्ज़ की खातिर वो बेटी के ज़रिए अपनी मतलूबा चीज़ मंगवाता था और उसे दुकान पर भेज देता था। खुद नहीं जाता था कि किसी को सनगुन हो गई तो कहीं कोई पुलिस को मुखबरी ना कर दे। शुरू में वो रकम देकर हस्बे ज़रूरत माल ख़रीदता था, बाद में उधार पर लेने लगा। इस तरह अपने मकसद के लिए उसने बेटी को दाव पर लगा दिया। जवानी में सुल्ताना और भी खूबसूरत हो गई थी, मगर मोहसिन से दोस्ती उसके हुस्न पर एक धब्बा थी। बताती चलूँ कि जिस दुकान से सुल्ताना सौदा लेने जाती थी वो मेरे जेठ की थी, और मोहसिन इसी वजह से वहाँ बैठा होता कि वो मेरे जेठ की बीवी का दूर का रिश्तेदार होता था और उसका घर दुकान के बराबर में था। एक तरह से वो उनका हमसाया भी था। एक रोज़ मोहसिन ने अपनी माँ के ज़रिए अंकल सादिक के घर सुल्ताना के लिए शादी का पैगाम भिजवाया तो वो खुश हो गए कि मोहसिन के कर्ज़दार थे। इस तरह कर्ज़ से जान छूट रही थी और सुल्ताना भी खुश थी कि मोहसिन को पसंद करती थी, लेकिन उसकी माँ और भाई खुश ना थे। वो इस रिश्ते के सख्त मुखालिफ थे। वो मोहसिन को ठीक आदमी नहीं समझते थे, मगर बाप तो राज़ी था और सुल्ताना बाप की महब्बत में सरशार, हर वक्त उनकी ताबेदारी में लगी रहती थी। माँ उसको कहती, बेवकूफ़, बाप तेरे साथ नहीं, सिर्फ़ अपने नशे के साथ मुखलिस है, दौड़ दौड़ कर उसके काम ना किया कर। कर्ज़ से जान छुड़ाने की खातिर तुझको अंधे कुएं में धक्का दे रहा है। मगर सुल्ताना अपने वालिद के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार न थी। मेरी उससे मुलाकात होती तो उसके मुंह पर एक ही नाम था और वो था मोहसिन का। फूफो और मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मगर वो ना समझी। मैं पास होकर अगली क्लास में चली गई। बड़ी क्लास में पढ़ाई ज़्यादा हो गई थी। अब मुझे वक्त कम मिलता था। फूफो के घर भी काफ़ी कम जाती। कुछ अरसे बाद फूफो का इंतकाल हो गया तो मेरा सुल्ताना से राबता भी कम हो गया। फिर मैं आला तालीम के लिए दूसरे शहर आ गई। अपने लोगों से राबता ना रहा, बस छुट्टियों में जाना होता। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे मुलाजमत मिल गई, वो भी शहर से बाहर थी। तकरीबन 10 साल बाद अपने शहर वापस आई, तब जब वालिदैन ने मुझे पिया घर भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। शादी का पैगाम तमाम हुआ तो कुछ रिश्तेदार ख़वातीन मुझे मिलने आई। उन्हीं में सुल्ताना भी थी। मुझे उसे देखकर खुशी हुई। वो मेरी जेठानी के ख़ानदान में मेरे साथ वाले घर में ब्याही हुई थी। मुझे पता चला कि मोहसिन ने उसे अच्छा नहीं रखा हुआ। वो आदमी अच्छा नहीं है। वो अपनी बीवी का हुस्न और जवानी कैश कराना चाहता है, जिसके लिए उसे बड़ी बड़ी पार्टियों में ले जाता था, मगर सुल्ताना इस अमर पर राज़ी नहीं होती थी। वो अब मोहसिन से नाला रहने लगी थी। उसका एक बेटा भी था जो काफ़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। बेटे की पैदाइश के बाद वो समझी कि अब उसका शोहर सुधर जाएगा, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। कुछ अरसा तो वो मजबूर शोहर के इशारों पर चलती रही, बिल आखिर थक गई। अंदर की घुटन इतनी बढ़ गई कि उसने एहतजाज शुरू कर दिया।
लेकिन भरी दुनिया में एहतजाज करके भी वो अपने घर की छत तले ही पनाह लेने पर मजबूर थी, क्योंकि माँ और भाई उससे नाता तोड़ चुके थे और इनके घर के दरवाजे उस पर बंद थे। इस परेशान सूरत हाल में वो मेरे पास आई और बताया कि वो मंशियात इधर से उधर पहुँचाने के पुरखतर काम से बरा फरोख्ता है, वो क्या करे। मुझसे मशवरा लिया तो मैंने कहा कि तुम भाइयों के पास चली जाओ, भाइयों के घर से अच्छी पनाहगाह कोई और नहीं है। अगरचे उनके मना करने के बावजूद तुमने मोहसिन से शादी की, लेकिन भाग कर तो नहीं, तुम्हारे बाप ने खुद करवाई और इसके बदले उसने मोहसिन से खासी रकम भी ली। शायद तुमको इसका इल्म नहीं है, मगर तुम्हारे भाइयों को इसका इल्म बखूबी है। इस वजह से वो अपने बाप और मोहसिन के साथ साथ तुमसे भी नाराज़ हैं। वो बोली, हाँ मुझे कोई इल्म नहीं है इन मामलात का, मुझे तो बस मोहसिन अच्छा लगता था। वहाँ जाने के कुछ अरसा बाद ये अक़दा खुला कि वो किस कुमाश का बंदा है, लेकिन अब सिवाय फड़फड़ाने के मैं क्या कर सकती थी। एक रोज़ मोहसिन ने उसे बहुत मारा। वो चाहता था कि जो मेहमान उसके साथ घर आए हैं सुल्ताना उनकी हर तरह से मदारात करे। वो दुबई के रईस ज़ादे थे। जब सुल्ताना ने उनकी मदारात से इनकार किया तो शोहर ने उसे इतना मारा कि लहू लुहान कर डाला, क्योंकि उन मेहमानों को राज़ी करने से मोहसिन को लाखों का फ़ायदा मिलने वाला था। वो ज़ख्मी हालत में मेरे पास आई। मैंने उसकी मरहम पट्टी की और उसके साथ उसकी माँ के घर गई। उनसे दरख्वास्त की कि बेटी का अहवाल तो ले लें, ये तो नासमझ लड़की थी, असल कसूरवार आपका शोहर है। बेटी तो आजमाइश में पड़ जाती है। जब बाप कहे मेरा कहा मानो और माँ कहे कि बाप का नहीं बल्कि मेरा कहा मानो। आप ख़ुद सोचिए, औलाद खसूसन बेटी के लिए ये कितना कठिन मरहला होता है। मेरे समझाने से खाला जी ने सुल्ताना को गले से लगा लिया, लेकिन जब उसके भाई आए वो उसे घर में देखकर बड़ा फरोख्ता हो गए। तब माँ ने बेटों को समझाया कि ये घर से भाग कर नहीं गई थी, बाप ने अपने हाथ से रुखसत किया था। ये तो नादान बच्ची थी, तुम लोग क्यों इसको ऐसी कड़ी सज़ा देने पर तुले हुए हो। जब भाइयों ने बातें सही तो उन्होंने इस शर्त पर सुल्ताना को पनाह देना आप ख़ुद सोचिए, औलाद खसूसन बेटी के लिए ये कितना कठिन मरहला होता है। मेरे समझाने से खाला जी ने सुल्ताना को गले से लगा लिया, लेकिन जब उसके भाई आए वो उसे घर में देखकर बड़ा फरोख्ता हो गए। तब माँ ने बेटों को समझाया कि ये घर से भाग कर नहीं गई थी, बाप ने अपने हाथ से रुखसत किया था। ये तो नादान बच्ची थी, तुम लोग क्यों इसको ऐसी कड़ी सज़ा देने पर तुले हो। जब भाइयों ने बातें सुनी तो उन्होंने इस शर्त पर सुल्ताना को पनाह देना कबूल किया कि वो मोहसिन से खुला ले ले। वो भी थक चुकी थी, वो मोहसिन से छुटकारा चाहती थी। उस शख्स ने उसकी ज़ात को उसके ज़मीर पर बोझ बना दिया था। भाइयों ने उसकी तरफ से खुला का मुकदमा दायर कर दिया। मोहसिन ने तलाक देकर बेटा अपने पास रख लिया, जो अभी सिर्फ 6 बरस का था। मामूओं को उस लड़के से कोई दिलचस्पी ना थी। उन्होंने सुल्ताना के आंसुओं की परवाह किए बगैर भांजे को मोहसिन के हवाले कर दिया और तलाक हासिल कर ली। सुल्ताना के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर भाइयों की इज़्ज़त का भरम रखने के लिए उसने इस बात को कबूल करना था। ममता की मारी अब अक्सर मेरे घर आ जाती और बेटे को बुलवा कर उससे मिल लेती। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं ये बात उसके भाइयों से पोशीदा रखूं। मैंने वादा कर लिया।
आहिस्ता आहिस्ता उसने बेटे की जुदाई को भी कबूल कर लिया। कम अज़ कम ये सब कुछ गुनाह की ज़िंदगी से तो बेहतर है। बाज़ औक़ात उसका सारा दिन मेरे घर गुज़र जाता, उसको बेटे के साथ खेलते देखती तो खुश होती। मैं भी एक माँ थी, ममता के जज्बात को समझती थी। एक दिन वो आई तो कुछ खोई खोई सी थी। उसने बताया कि भाई दूसरी शादी पर मजबूर कर रहे हैं। वो शख्स शादीशुदा और बच्चों वाला है। मैं मना कर रही हूँ मगर मेरे भाई नहीं मान रहे। वालिदा भाई की शादी करना चाहती हैं लेकिन वो पहले मेरी शादी कराना चाहता है। उसकी यही शर्त है और अम्मा ने फिर से मुझे कोसने देने शुरू कर दिए हैं। तुम क्यों दूसरी शादी नहीं करना चाहती? पहली शादी से कौन सा सुख मिल गया है? दूसरा ये कि दूसरी शादी के बाद मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकूंगी। अब तो मोहसिन उसे मिलने देता है, बाद में ना मिलने दे या दूसरा शोहर एतराज़ करे। बहरहाल जल्द ही भाइयों ने उसकी शादी कर दी। उसका शोहर किसी इदारे में मामूली सा मुलाजिम था जो अपने बच्चों का ख़र्चा बामुश्किल उठा रहा था। वो पहले ही 4 बच्चों का बाप था। सुल्ताना के भाइयों ने घर की हर चीज़ जहेज़ में दी, किसी चीज़ की कमी ना थी। कमी थी तो वो उसका बेटा था। वो तो चली गई, उसका बेटा माँ की तलाश में मेरे घर आया करता। उसकी आँखों की वीरानी देखकर मेरा दिल फटने लगता था। उसे प्यार से बिठाया करती मगर उसके लिए अब मेरे घर में वो कशिश न थी जो पहले हुआ करती थी। आखिर उसने आना कम कर दिया। कुछ दिनों बाद सुल्ताना अपने घर आई और आते ही मेरे घर का रुख किया। आते ही बेटे के मुतल्लिक पूछा। मैंने बताया तुम्हारी तलाश में आया करता था मगर अब नहीं आता। वो रो दी। उसको रोता देखकर मेरी आंखें भी छलक पड़ीं। जब भी माँ बेटे की मुलाकात होती सुल्ताना उसको घंटों सीने से लगाए रोती रहती। मोहसिन का चलन दुरुस्त नहीं था और बेटा सारा दिन इधर उधर भटकता फिरता। मैंने उसको तालीम हासिल करने के लिए राज़ी किया और स्कूल का ख़र्चा भी देना शुरू कर दिया और जेठानी को मजबूर किया कि वो नदीम को स्कूल में दाखिल कराए। एक दिन मोहसिन ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब मारा। इसी वक्त सुल्ताना आ गई। वो बेटे की चीखों पुकार सुनकर बर्दाश्त ना कर सकी और बग़ैर सोचे समझे मोहसिन के घर में घुस गई। वहाँ जाकर वो अपने साबिक शोहर से खूब लड़ी और बेटे को लेकर आ गई। इत्तेफाक से उसका दूसरा शोहर इसी वक्त उसे लेने आ गया और उसने सुल्ताना को उसके साबिक शोहर के घर से निकलते देख लिया। उसने ससुराल जाकर सास और सालों के आगे खूब वावेला मचाया कि तुम्हारी बेटी मेरे निकाह में होते हुए अपने पिछले खावन से मुलाकातें करती है। मैंने अपनी आँखों से इसके घर से निकलते देख लिया है। मुझे ऐसी बददियानत औरत को अपने घर में नहीं रखना। सब ने उसे बुरा भला कहा। भाइयों ने अपने घर और फिर शोहर ने अपने घर ले जाकर मारा मगर वो ये मार सह गई क्योंकि उसके पैरों में दूसरे शोहर से भी औलाद की बेड़ी पड़ चुकी थी। वो एक बेटी की माँ बन चुकी थी। इस बार तो भाइयों ने बहनोई से माफ़ी तलाफ़ी करके उसे घर रवाना कर दिया। वो भी चली गई क्योंकि दोबारा घर नहीं उजाड़ना चाहती थी, लेकिन उसके दिल से अपने पहले बेटे की महब्बत कम ना हो सकी। साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब मोहसिन से एक बेटा था तो हयात से 2 बच्चे थे। दूसरे शोहर का तकाजा था कि अल्लाह ने मेरे घर से तुमको 2 बच्चे दे दिए हैं, बस इन्हीं से जी बहला ले और पहले घर वाले लड़के से अब तुमको नहीं मिलना है। वो एक तंग नज़र, हासिद और शकी मिजाज मर्द था। वो उसकी दी हुई सारी तकलीफ़ सह सकती थी मगर अपने नदीम को नहीं भूल सकती थी। इस बार भी जब वो ईद पर माँ के घर आई तो उसने अपनी वालिदा से बेटे को मिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। उसकी माँ ने टाल मटोल की लेकिन सुल्ताना से सब्र ना हो सका।
वो मुझसे ईद मिलने के बहाने मेरे घर आई क्योंकि मोहसिन का घर मेरे घर के बराबर में था। नदीम ने उसे आते हुए देख लिया। वो दौड़ा हुआ मेरे घर आ गया। दोनों माँ और बेटे गले मिले, खूब रोए, फिर एक दूसरे को ईद की मुबारक दी। सुल्ताना ने कहा, बेटे मुझसे ईदी ले लो। वो बोला, माँ मुझे ईदी नहीं, टीवी चाहिए। सब अपने घरों में टीवी देखते हैं और मैं तरसता हूँ। जिसके घर जाऊँ कहते हैं अपने घर जाओ और अपने बाप से कहो तुमको टीवी लेकर दे। सुल्ताना बोली, बेटा मेरे पास इस वक्त तो पैसे नहीं हैं, मैं तुमको कल रकम दूंगी, तुम टीवी ले लेना। नदीम चला गया। उसने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारी जो उसकी माँ ने उसे शादी में दी थी और मुझे कहा कि इसे बेचकर मुझे पैसे ला दो ताकि नदीम को टीवी ले दूं। मैंने उसको दुखी देखकर अंगूठी ले ली और उसे करीबी सुनार के पास ले गई। रकम लाकर सुल्ताना के हवाले की। इसी शाम उसका शोहर उसे लेने को आने वाला था और उसके आने से पहले पहले वो ये रकम नदीम को दे देना चाहती थी ताकि वो अपने बाप के साथ जाकर टीवी ले आए। जब वो नदीम को रकम देने घर से निकली तो उसे वो सामने गली में खड़ा नज़र आ गया। उसने आवाज़ देकर बेटे को बुला लिया। ये आवाज़ मोहसिन ने भी, जो अपने घर के सहन में खड़ा था। सुल्ताना की आवाज़ सुनकर वो घर से निकला। उस वक्त वो नदीम को पैसे देने को बुला रही थी। मोहसिन उसके पास आया और बोला, क्यों नदीम को बुला रही हो? उसने टीवी की फरमाइश की है, तुम तो लेकर नहीं देते। टीवी ना होने से वो दूसरों के घरों में भटकता फिरता है और रिश्तेदार उसे धुतकार कर निकाल देते हैं। अच्छा ठीक है, पैसे मुझे दे दो, मैं इसे अभी साथ ले जाकर टीवी दिला लेता हूँ। इतने में नदीम भी आ गया। सुल्ताना ने रकम उसको दी और उसने बाप को देकर कहा, अब्बू अभी चलो, इसी वक्त मुझे टीवी लेकर दो। ठीक है, माँ को कहो ये अपनी सहेली के घर बैठी रहे जब तक हम टीवी लेकर नहीं आते, ताकि इसको यकीन आ जाए कि मैंने तुमको वाकई टीवी लेकर दिया है। जब गली में मोहसिन के दरवाज़े के आगे खड़े ये बात कर रहे थे, सामने से सुल्ताना के दोनों भाई आते दिखाई दिए। वो यही समझे कि सुल्ताना फिर से मोहसिन के घर गई थी और अब वहाँ से निकल कर जा रही है। वो इसके पीछे गए। भाइयों के कड़े तेवरों से डर कर वो माँ के घर ना गई बल्कि रिक्शा लेकर दारुल अमान चली गई, क्योंकि उसे डर था कि कोई ज़रूर उसके शोहर को बता देगा कि उसने नदीम से और मोहसिन से बात की है। वो यही समझेगा कि वो मोहसिन से मिलने उसके घर गई है। जब उसका शोहर उसे लेने आया, उसके भाइयों ने कहा कि वो हमारे घर से तुम्हारे घर चली गई है। वो अकेली कैसे चली गई, जबकि मैंने उसे कहा था कि वो उसको लेने आएगा। वो घर पहुंचा तो सुल्ताना घर में नहीं थी। परेशान होकर सालों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, सब्र करो, हम उसे लिए आते हैं। वो दरअसल अपनी सहेली नेमत के साथ बाज़ार चली गई थी। उसे वहाँ देर हो गई, तुम्हारे जाते ही वो आ गई थी। ये तो उन्होंने बहनोई से झूठ बोल दिया, लेकिन वो ख़ुद परेशान थे कि सुल्ताना आखिर गई कहाँ। अगले रोज़ दारुल अमान से फ़ोन आ गया। ऑफिसर ने उनको बुलाया था। सोशल वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर में वो पहुँचे। उन्होंने बताया कि सुल्ताना नामी आपकी बहन दारुल अमान में है। उसने बताया कि वो खौफज़दा होकर दारुल अमान चली आई है। अब वो घर लौट जाना चाहती है। आप इससे बात कर लीजिए, वो अपने साथ घर ले जाइए। बहरहाल ज़रूरी कार्रवाई के बाद सुल्ताना अपने भाइयों के हमरा मैके आ गई। बस यही उसका कसूर था कि वो दारुल अमान क्यों गई। ये उनके लिए बेहद बेइज्जती वाली बात थी, क्योंकि छोटा शहर था और दारुल अमान के अमले के कुछ लोग सुल्ताना के भाइयों को अच्छी तरह जानते थे। बस दोनों भाई अब सर जोड़कर बैठ गए कि उनकी ये बहन तो सुधरने की नहीं, इसका कोई पक्का और मुस्तकिल बंदोबस्त करना चाहिए, वरना ये बेटे नदीम के बहाने मोहसिन से मिलती रहेगी और हमारी आंखों में धूल झोंकती रहेगी। क्यों ना हम इसको ज़िंदा दरगोर कर दें। मगर ज़िंदा दरगोर करना आसान ना था, मगर ये तो खबती किस्म के भाई थे। सर जोड़ कर बैठ गए।
माँ इस अमर में सबसे बड़ी रुकावट थी। बाप तो वफ़ात पा चुका था। उन्होंने माँ से मामू की बीमारी का बहाना किया और वो बेचारी अपने भाई की बीमारी का सुनकर उसके गांव चली गई। माँ के जाने के बाद एक दिन सुल्ताना अपने बेटे से मिलने चली आई और मुझसे कहने लगी कि जाने क्यों मुझको डर लग रहा है। मैंने उसकी इस बात को सुनी अनसुनी कर दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वो भी बेटे से मिलकर चली गई। ये उसकी मुझसे आखिरी मुलाकात थी। अपने घर गई तो भाई ने शरबत का जग बना रखा था। उसे गिलास भर कर दिया कि लो पी लो, गर्मी है। दरअसल उन्होंने शरबत में जहर मिला रखा था। ज्यों ही सुल्ताना ने पिया उसे चक्कर आया, तबीयत ख़राब हो गई और उल्टियाँ होने लगीं। उल्टियाँ आने से उसकी तबीयत संभल गई। तब उन्होंने मिलकर उसका गला दबा दिया और उस वक्त तक दबाए रखा जब तक वो मर ना गई। फिर उसको गाड़ी में डाल कर ले गए। किसी को खबर ना हुई कि सुल्ताना के साथ क्या हुआ और वो कहाँ गई, लेकिन उसकी भाभी ने उसे गाड़ी में ले जाते देख लिया था। वो ये देखकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी और बहकी बहकी बातें करने लगी। जिस तरह एक झूठ को छुपाने के लिए 100 जतन करना पड़ते हैं, यूं ही कत्ल को छुपाने के लिए न जाने ज़ालिमों को क्या क्या कुछ करना पड़ता था। भाई ने अपनी बीवी को भी घर में बंद कर दिया, उस पर पाबंदियां आयद कर दी। इन्हीं दिनों हमारे रिश्तेदारों में एक मौत हो गई। सब लोग आ गए। मैं सुल्ताना को ढूंढती रही, वो मुझे कहीं नज़र ना आई। उसकी भाभी भी मौजूद ना थी। मुझसे ज़्यादा उसका बेटा उसे ढूंढ रहा था। इस रश में माँ समझकर वो न जाने कितनी औरतों के पल्लू खींच चुका था। मैं गमज़दा होकर वहाँ से चली आई। आज मुझे सुल्ताना बहुत याद आई। एक हफ़्ता गुज़र गया। एक दिन मैं काम से वापस आई, पता चला कि सुल्ताना मर गई है। दिल धक से रह गया। सुल्ताना के कत्ल के शुबे में उसके भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये भांडा उसके मामू ने आकर फोड़ा था और उसका छोटा भाई भी कहीं दोस्तों में अपनी गैरत का किस्सा ले बैठा था। इन्हीं दोस्तों में उसका एक मामूजाद भी था जिसने घर जाकर जिक्र कर दिया कि सुल्ताना बाजी को उसके भाइयों ने दारुल अमान जाने पर सज़ा दी है। सुल्ताना के मामू ने उसके भाई के दोस्तों से पूछगछ की तो किसी ने जाकर थाने बात पहुंचा दी। पुलिस फ़ौरन आ गई। इत्तेफाक से बड़ा भाई घर पर न था। पुलिस वाले छोटे को पकड़ कर ले गए। बड़ा भाई वकील के पास गया। उसने कहा कि अगर छोटा कत्ल कबूल भी कर ले तो इसको बड़ी सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि वो नाबालिग यानी 17 बरस का है। जल्द लड़के की ज़मानत हो गई। उसने कहा वो बहन को उसके घर पहुंचाने जा रहा था कि नहर पर बने पुल से उसका पैर फिसल गया और वो नहर में गिर गई। नहर बंद कराई गई मगर सुल्ताना की लाश ना मिली। उसका शोहर हयात भी आ गया। वो अपने बच्चों की माँ को रो रहा था, बीवी को नहीं। अलबत्ता माँ ज़रूर रो रही थी। सुल्ताना बिल आखिर उसकी बेटी थी। कुछ दिन केस चला। बिल आखिर ये कहानी ख़त्म हो गई, मगर सुल्ताना को कोई भुला नहीं पाया। बेटे से मोहब्बत करने के जुर्म में एक हव्वा की बेटी जान से गई।